हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन ने सारे जो हैं टिश्यूज़ भी मतलब ऊतक भी पढ़ लिए, ऊतक तंत्र भी पढ़ लिए। अब अपने पास में मूल की, तने की और पत्ती की यानी रूट, लीफ और स्टेम, इनकी आंतरिक संरचना पर इंटरनल स्ट्रक्चर करेंगे। और इसमें मैं आपको जैसे रूट है तो उसके दोनों की एक दिन, फिर एक दिन स्टेम की और एक दिन लीफ की, तो इस तरीके से कराऊंगी। अब देखो, सबसे पहले अपने पास में, हालांकि स्टार्टिंग में अपन पढ़ चुके हो, तुम्हें पता भी होगा कि दो तरीके के प्लांट्स होते हैं। एक तो होता है द्विबीजपत्री यानी डाइकोट, और एक होता है एक बीजपत्री यानी मोनोकोट। तो सबसे पहले अपन 6 जो चीज़ पढ़ेंगे वो इसी आधार पे पढ़ेंगे। कुछ द्विबीजपत्री के तीनों चीज़ें पढ़ेंगे और एक बीजपत्री की तीनों चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन, क्योंकि हालांकि आपके बुक में अलग अलग दे रखी है, लेकिन मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करके बता रही हूँ ताकि आपको बहुत इजीली चीज़ है वो याद हो जाएगी। अब देखो, सबसे पहले, हालांकि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि दो तरीके के काट होते हैं, दो तरह के सेक्शन होते हैं। एक तो होता है अनुप्रस्थ काट जिसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, और एक होता है लंबवत काट जिसे अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेक्शन कटिंग देखनी है। तो सेक्शन कटिंग में अनुप्रस्थ काट जब अपन करते हैं तो यहाँ पे जैसे मान लो कि ये अपना रूट या स्टेम है, जो भी है, अगर अपन इस तरह जैसे ब्लेड कट कर रहे हो या जैसे अपन सलाद काटते हैं, तो अपन अगर ऐसे कोई चीज़ काट रहे हैं तो आपको इस तरह से गोल स्ट्रक्चर दिखाई देगी, और अगर अपन लंबवत काट रहे हैं तो आपको इस तरीके से इसका आधा आधा करोगे। तो इस तरीके से, हालांकि लंबवत या लॉन्गिट्यूडनल की यहाँ जरूरत नहीं है, अपन तो अभी किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन की, अनुप्रस्थ काट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, जब अपन मूल की या रूट की अनुप्रस्थ काट देख रहे हैं तो यहाँ पे, हालांकि डायग्राम आपको बहुत कम चीज का बताया हुआ है, वैसे अगर आप काटोगे तो इस तरीके से दो आपको डायग्राम मिलेंगे। तो सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा, बाह्य त्वचा, जिसे अपन बोलेंगे एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस में रूट हेयर होते हैं, मूल रोम होते हैं। तो सबसे पहले आपको जो संरचना है वो किसकी बनानी है, एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा की, जिसमें आपको दोनों में, ये ध्यान इसीलिए बता रही हूँ, दोनों में आपको क्या दिखेगी, मूल रोम या रूट हेयर्स आपको दिखेंगे। उसके बाद में जो दूसरा पोर्शन है वो पोर्शन आपको चौड़ा दिखाई दे रहा है और उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स या वल्कुट। तो ये भी दोनों में सेम है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको सिंपल जो है मृदु ऊतक या पेरेन्काइमेटस सेल्स यहाँ पे आपको मिलेगी। फिर उसके बाद में तीसरा जो है आपको नीचे गोल सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाते हैं, संवहन ऊतक या वेस्कुलर बंडल। और ये हालांकि पूरी गोल संरचना है पर यहाँ पे आपको दिख रही है। तो सबसे बाहर की तरफ जो संरचना होती है या एक आपको लेयर से दिखाई दे रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, अधस त्वचा या एंडोडर्मिस। फिर उसके बाद में उसके नीचे एक और त्वचा होती है और उस त्वचा को हम क्या बोलते हैं, परिरंभ या पेरिसाइकिल। तो अब ये मान के चलो कि जब आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि सबसे बाहर की तरफ या वल्कुट के सबसे अंदर की तरफ जो परत होती है, उस परत को हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ त्वचा, और इंग्लिश में बोलते हैं एंडोडर्मिस। और इसमें जो है यहाँ पर कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती हैं, ये ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, पाई जाती हैं, जिसके चारों तरफ जो है इन पट्टियों में सुबेरिन, और सुबेरिन ऐसा रसायन है जो मोम की तरह होता है। तो इस वजह से जो है पानी यहाँ के लिए या वाटर इसके लिए क्या हो जाता है, इम्परमेबल होता है, अपारगम्य होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में पेरिसाइकिल या परिरंभ होती है। अब आप इसको क्या कहोगे, रंभ मतलब होता है स्टील, और इसमें जो है इसकी पहली जो आवरण है
या पहली जो कवर है वो कौन सी कहलाएगी? आपकी पेरिसाइकिल की। तो ये जो सारे हैं ये बिल्कुल स्टेप वाइज आपको एक जैसे दिखेंगे, चाहे आप मोनोकोट की बात करो चाहे आप डाइकोट की बात करो। तो सबसे पहले क्या आ गई? अधिचर्म हो गई जिसमें मूल रोम है। उसके बाद में वल्कुट है जिसमें कि आपको मृदु ऊतक मिलेंगे। फिर उसके बाद में जब अपन इस गोल संरचना पे आते हैं तो सबसे बाहर की तरफ क्या है? अंतःत्वचा, जिसको हम एंडोडर्मिस बोलते हैं, जिसमें कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं। फिर उसके बाद में पेरिसाइकिल है या परिरंभ है। इसके बाद में फिर प्रारंभ होता है क्या? वेस्कुलर बंडल या जाइलम या फ्लोएम। तो कल जैसे इससे पहले वाले में मैंने आपको बताए थे कि मूल में जो वेस्कुलर बंडल या संवहन पूल होते हैं वो कैसे होते हैं? अरीय प्रकार के। अरीय मतलब क्या होता है कि एक पे जाइलम तो एक पे फ्लोएम, यानी जो त्रिज्या होती है या जो रेडियस होती है उसके रेडियस पे एक पे तो आपको जाइलम मिलेगा और एक पे आपको क्या मिलेगा? फ्लोएम मिलेगा। तो ये ऐसे जो वेस्कुलर बंडल हैं उन वेस्कुलर बंडल या संवहन पूल को हम क्या बोलते हैं? अरीय प्रकार के। उसके बाद में अगर हम जाइलम देख रहे हैं तो जाइलम में अंदर यानी परिधि तो बाहर की हो गई, तो अंदर की तरफ तो आपको बड़े जाइलम दिख रहे हैं जिन्हें अपन मेटा जाइलम बोलते हैं, और बाहर की तरफ आपको छोटे जाइलम मिल रहे हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? प्रोटो जाइलम बोलते हैं। तो ऐसे जो जाइलम हैं उन जाइलम को हम क्या बोलते हैं? इस तरीके के हम बोलते हैं दारुक या एंडार्क प्रकार के। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल हैं वो बंडल तो कैसे हैं? रेडियस है। और अगर हम प्रोटोप्लाज्म और इसके मेटाजाइलम की, तो मेटाजाइलम अंदर की तरफ है जबकि प्रोटोजाइलम में वो कहाँ है? बाहर की तरफ। फिर उसके बाद में बिल्कुल बीचों बीच आपको इस थोड़ा सा खाली स्पेस से दिख रहा है, वो खाली स्पेस नहीं है, उसकी जगह यहाँ पर क्या है? पित्त या जिसे हम बोलते हैं मज्जा। तो ये जो मज्जा है ये मज्जा आपको द्विबीजपत्री में ज़्यादा मिलेगी जबकि एक बीजपत्री में कम मिलेगी। तो जो आपको चौड़ी। अब यहाँ पे एक और अंतर आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जब हम द्विबीजपत्री को देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको जाइलम और फ्लोएम कम मिल रहे हैं, यानी वहाँ पर जो संवहन ऊतक होते हैं वो मुश्किल से 4 से 6 होते हैं। जबकि अगर हम एक बीजपत्री की बात करेंगे तो एक बीजपत्री में हमें जो है क्या मिलेंगे? 6 से ज़्यादा। तो आप यहाँ देख रहे हो तो वहाँ पे 6 या 6 से ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ पे जो पित्त है वो पित्त यहाँ पे छोटी होती है, जबकि द्विबीजपत्री में जो पित्त है वो आपको बड़ी दिखाई देगी। तो यहाँ पे बस अपना ये ध्यान रखना है, सबसे दोनों की कंपेयर करनी है। एक बीजपत्री किसे कहते हैं? द्विबीजपत्री किसे कहते हैं? एक बीजपत्री में मूल की संरचना क्या होगी और यहाँ पर जो द्विबीजपत्री में कैसी होगी? दोनों के आपको जो है सीक्वेंस बिल्कुल ढंग से आपको यहाँ याद करना है कि सबसे पहले अधिचर्म में, तो अधिचर्म में रूट हेयर है, मूल रोम, तो दोनों में आपको बनाना है। फिर ये एक चौड़ा सा भाग है जिसको अपन क्या बोलते हैं? वल्कुट। तो वल्कुट जो है उसमें आपको पैरेन्काइमा वाली सेल्स आपको मिलेगी, मृदु ऊतक मिलेगी। फिर उसके बाद में अपन उसमें जाते हैं तो सबसे बाहर की तरफ है अंतःत्वचा, फिर उसके बाद में है परिरंभ, फिर उसके बाद में जाइलम और फ्लोएम है। तो ये मूल है, इसलिए मूल में आपको कैसे मिलेगा? अरीय प्रकार के। और अरीय इसलिए क्योंकि एक त्रिज्या पे जाइलम है, एक त्रिज्या पे फ्लोएम है। फिर उसके बाद में अगर हम इसकी देखते हैं, मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, तो इसे हम बोलते हैं बाह्य आदि दारुक या एग्जार्क प्रकार के जाइलम। तो इस तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगर हम अंदर देखते हैं पित्त या मज्जा, तो द्विबीजपत्री में आपको क्या थोड़ा बड़ा मिलेगा और एक बीजपत्री में आपको छोटा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो द्विबीजपत्री है उसमें संवहन पूल की संख्या 4 से 6 होती है, जबकि एक बीजपत्री में जो है 6 या 6 से अधिक होती है। इसकी वजह से जो है मज्जा आपको कैसी मिलेगी? छोटी मिलेगी। अब देखो मैं यहाँ पे तुम्हें डाइकोट स्टेम और करवा दे रही हूँ। तो डाइकोट स्टेम में अपने पास में ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर जब आंतरिक संरचना में आती है तो ये जो है बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और ये थोड़ी सी बनाने में भी थोड़ी सी हार्ड है, टिपिकल है।
तो सबसे पहले देखो, जैसे आपने मूल में देखा था बाह्य त्वचा, तो यहाँ पे भी बाह्य त्वचा है। उस बाह्य त्वचा में वहाँ पर एक कोशिकीय मूल थे, तो यहाँ पर आपको बहुकोशिकीय, कल मैंने बताया थे ट्राइकोम्स, या उसको हम मल्टी सेलुलर हेयर्स बोलते हैं। तो स्टेम में जो हेयर्स होंगे तो वो कैसे होंगे, आपको बहुकोशिकीय। दूसरी बात, फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको कोलन काइमा, जो कल पहले अपन ने पैरेन काइमा, कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा पढ़े थे, तो यहाँ पर आपको 3-4 लाइन या 3-4 लेयर जो है आपको किसकी मिलेगी, कोलन काइमा की, और उसे हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस या अधस त्वचा। तो क्यों, क्योंकि जो है आपको पता है कि जो तना है या स्टेम है वो हवा में रहता है, एनवायरनमेंट में रहता है, तो इसकी थोड़ी सी मैकेनिकल या यांत्रिक शक्ति बढ़ाने के लिए अधिचर्म के नीचे जो है एक क्या करना चाहिए, मजबूत या स्ट्रॉन्ग टिश्यू यहाँ पे उपस्थित होता है, कोलन काइमा। फिर उसके बाद में कुछ लेयर्स हैं वो पैरेनकाइमा की मिलती हैं, और उसी पैरेनकाइमा, आप ये मान के चलो वो कॉर्टेक्स है, इसमें बहुत छोटा सा वल्कुट या कॉर्टेक्स होता है, और उसी में आपको यहाँ पे मिलेगी स्टार्च शीट या मंड का आच्छाद। तो ये इसमें विशेष रूप से ऐसे जो छतरी के रूप में आपको दिखाई देता है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको मंड का आच्छाद यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद में फिर चालू होता है यहाँ पे वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल में कुछ परतें यहाँ पर जो है किसकी पाई जाती है, अंतस त्वचा यानी एंडोडर्मिस की पाई जाती है, और इसी से फिर जो है रंभ अलग होता है। तो अब जैसे कल मतलब अपन ने देखा था इसमें मूल में, तो मूल में तो क्या था कि फ्लोएम और जाइलम अलग थे, लेकिन यहाँ पे पहले फ्लोएम आएगा फिर जाइलम आएगा। तो ऐसे जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, समपार्श्विक या कोलेटरल। तो यहाँ पर इसी तरीके से तो पहले आएगा फ्लोएम, और फ्लोएम के बाद में, क्योंकि ये ओपन प्रकार के, खुले प्रकार के हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एधा उपस्थित है। तो ये भी आपको बता दिया था कि अगर एधा उपस्थित है, कैम्बियम उपस्थित है, तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम ओपन या वर्धी प्रकार के या खुले प्रकार के वेस्कुलर बंडल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एधा दिखाई दे रही है 3-4 लाइन की, तो ये है। फिर उसके बाद में जाइलम आता है। तो जाइलम यहाँ पर कैसा है, वहाँ पे था कैसा, बाह्य आदिदारुक, लेकिन यहाँ होगा अंत आदिदारुक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेटाजाइलम है परिधि की ओर और प्रोटोजाइलम है पित्त की तरफ या अंदर की तरफ। तो यहाँ पर आपको जो है मूल से अपोजिट यहाँ पे संरचना बनानी है। तो यहाँ पे जो संवहन पुल हैं, उन संवहन पुल को अपन क्या बोलेंगे, एक तो संयुक्त हैं, खुले हैं, और अंत आदिदारुक है, क्योंकि यहाँ पर जो है अंदर की तरफ एंडार्क जिसे बोलते हैं, तो इसे मध्य आदिदारुक भी आपके बुक में लिखा हुआ है। तो एंडार्क यानी कि प्रोटोप्लाज्म पित्त की ओर, मज्जा की तरफ, और मेटाजाइलम परिधि की ओर। और सबसे नीचे की तरफ जो या सबसे अंदर की तरफ होती है पित्त, और पित्त में जो है बिल्कुल सिंपल मृदु ऊतक कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं यहाँ पर उपस्थित होती हैं, और इनके बीच में थोड़ा सा अंतरा स्थान भी होता है, तो वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। अब देखो यहाँ पे आपको तीनों, मतलब ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, आपको तीनों प्रकार के सरल ऊतक मिलेंगे और दोनों प्रकार के आपको जटिल ऊतक मिलेंगे। सरल ऊतक कौन से, जैसे पैरेनकाइमा है तो वो आपको पता ही है, वहाँ पर है। फिर कोलन काइमा हाइपोडर्मिस के रूप में मिलेगी, और स्क्लेरन काइमा इसमें मिलेगी किसमें, स्टार्च जो शीथ आपको दिख रही है तो उसमें। तो तीनों तो वो गई। फिर जटिल में आपको पता है जाइलम भी है और फ्लोएम भी है। फिर उसके बाद में अगर आप विशेष रूप के देखोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आपका जो संरचना है वो कौन सी है, द्विबीजपत्री तना। इसका जो ट्रांसफर सेक्शन है ये अगर आप इस वाले डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से क्लियरली याद कर लेते हो तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर अगर अपन इसको अगर गोल संरचना में देखें तो देखो इस तरीके से इसमें वेस्कुलर बंडल लगे रहते हैं, बीच में मैंने लाइन लगा रखी, लाइन मतलब कैम्बियम की है, बाहर की तरफ इसमें फ्लोएम है और अंदर की तरफ इसमें जाइलम है, और बीच के अंदर इसमें क्या है, पित्त उपस्थित है। तो इस तरीके से ये वाली संरचना है वो आपको बनानी। तो अब आप जैसे अभी जब भी टाइम मिले तो आप मुझे इसके द्विबीजपत्री मूल
और द्विबीजपत्री तने, इसका डायग्राम बहुत अच्छा सा बना के आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजना, ठीक है। और इसमें आती भी इसी तरीके से, जैसे एक तो एक बीजपत्री तना, वो सॉरी एक बीजपत्री मूल और द्विबीजपत्री मूल में अंतर। फिर इस तरह से भी आता है कि द्विबीजपत्री मूल और द्विबीजपत्री तने में अंतर, तो ये भी अंतर आपको देखने हैं। तो अंतर में क्या है कि जैसे मान लीजिए सबसे स्टार्ट में आप करोगे तो वहाँ पर एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर रूट हेयर होते हैं, यहाँ मल्टी सेलुलर है। फिर वहाँ पे आपको बहुत बड़ा सा कॉर्टेक्स या वल्कुट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या उपस्थित है, अधर त्वचा या हाइपोडर्मिस है, जबकि वहाँ पे नहीं थी। वहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल आपको कॉर्टेक्स है और कॉर्टेक्स के बाद में उसमें मृदु ऊतक है। फिर यहाँ पे स्टार्च शीट है, वहाँ पे नहीं मिलेगी। फिर अगर अपन वेस्कुलर बंडल पे आते हैं तो यहाँ पर आपको सम पार्श्विक या कोलेटरल प्रकार के हैं, जबकि वहाँ पर कैसे हैं, अरीय प्रकार के। फिर अगर मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम का आप डिफरेंस कहते हो तो वहाँ पे मेटाजाइलम क्या था, परिधि की ओर, और प्रोटोजाइलम वो सॉरी उल्टा बोली मैं, प्रोटोजाइलम थे बाहर की ओर परिधि की ओर, मेटाजाइलम थे अंदर की तरफ। जबकि आप यहाँ देखोगे तो यहाँ प्रोटोजाइलम है परिधि की, ये पित्त की ओर, और मेटाजाइलम है बाहर की तरफ। तो ये डिफरेंस हो गया। फिर अगर आप पित्त की संरचना देखते हो तो यहाँ बहुत छोटी सी पित्त है, जबकि वहाँ पे आपको पित्त या मज्जा बड़ा सा दिखाई देगा। यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल है उसमें कैम्बियम है, जबकि वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से जो है आपको डिफरेंसेस यहाँ पर याद करने हैं, ठीक है। अब आप इसको कंप्लीट करके हो सकता है आज ही आप मुझे द्विबीजपत्री मूल और द्विबीजपत्री तने का अच्छा सा डायग्राम बनाकर भेजोगे। ओके, थैंक यू।